स्वागत है आप सबका मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सेशन और आज हमने कहा था हम आज करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा जरा क्वेश्चन को। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने पहले ही हमने क्या नाम बात कर रखी है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल क्या होती है, तो सभी ने रिवाइज कर रखी होगी। तो कॉस स्क्वायर 60, भाई कॉस स्क्वायर 60 दे रखा है हमें, तो हमें पता है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, भाई सेक 30 कितना होता है हमारे पास, सेक 30 कितना होता है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो सेक 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 कितना होता है भाई, 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 दे रखा है, भाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है 1। अगर हम यहां पे लगा लें साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो कितना हो जाएगा इसका 1/4 प्लस 4/4 यानी कि 1/3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आंसर आएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 + 4 -12/12 और सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास -5/12 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं आगे जरा, हाफ का स्क्वायर दे रखा है, भाई हाफ का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1/4। तो 4 × 4 भाई कितना हो जाएगा हमारे पास 16/3 प्लस -1/1। 1/1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा भाई एलसीएम, वो हो जाएगा 3 + 64 -12 अपॉन 12। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 55/12, ये हो जाएगा हमारा आंसर, खत्म। तो आइए आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब हमें सॉल्व करना है √, में 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x को। तो क्या होता है भाई, देखिए अगर हमें क्या दे रखा है √, में 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x दे रखा है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसका हम कर लेते हैं रैशनलाइज। क्या हो जाएगा 1 + sin x अपॉन में 1 + sin x। समझ में आई बात। तो आगे देखते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा 1 + sin x, 1 + sin x होता है 1 + sin x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पर 1 + sin x अपॉन में क्या बचेगा भाई √, में 1 - sin x। 1 + sin x क्या होता है a + b और a - b होता है a² - b², यानी कि 1 - sin² x। और हमें पता है कि 1 - sin² डेटा किसके इक्वल होता है भाई, वो होता है किसके cos स्क्वायर डेटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास cos थीटा यानी कि cos x। तो अगर हम इसको सेपरेट आउट करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1/cos। 1/cos कितना होता है भाई, वो होता है sec x। sin/cos कितना होता है, वो होता है tan x। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो देखते जरा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो हमें इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हमने दे रखा हो आपको √, में 1 - sin x अपॉन में 1 + sin x,
माइनस अंडर द रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। तो क्या करें भाई, बीच में माइनस का साइन है तो क्या करेंगे हम एक काम करते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेते जरा एलसीएम। सबसे पहले इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो भाई टर्म तो सेम ही है हमारे पास, जब टर्म सेम है तो हमारे पास स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट। फिर एलसीएम लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस साइन अल्फा अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस साइन अल्फा, और हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। कितना होता है भाई, अभी अभी हमने बात करी थी 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कितना होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। भाई देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास -2 साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, हो जाएगा -2 साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस कितना होता है भाई, वो होता है tan अल्फा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, खत्म। तो अब आगे समझते हैं, जरा अपने 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ध्यान समझते हैं जरा क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर a tan थीटा इक्वल हो b के, तो वैल्यू फाइंड आउट कर दो आप इसकी। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया भी था, जो हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे tan π/4 प्लस थीटा या माइनस थीटा। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था भाई, वो था क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम इसी के जैसा नहीं लग रहा देखने में। अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं और यहां नीचे प्लस हो जाएगा, तो अगर हम यहां पे देखा जाए तो हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है भाई। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, b/a के। तो b/, हम एक काम कर लेते हैं, इस पूरे को हम tan की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन निकाले भाई, हम एक काम कर लेते हैं, यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखते हैं जरा आगे। तो भाई हमने बात करी, हमने क्या देखा कि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है b/a। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम क्यों ना इस पूरी टर्म को tan थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर हम इसको tan थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, और हम इसमें क्या कर देंगे, उसके बाद पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, जरा समझते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। और जैसे हम यहाँ से cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है भाई, वो होता है tan थीटा माइनस a अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां से भी cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास b tan थीटा प्लस a। ध्यान रखना, हमने ऊपर cos थीटा कॉमन लिया था, नीचे से भी cos थीटा कॉमन लिया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, b/a। तो हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा b इंटू b/a माइनस a अपॉन में b इंटू b/a प्लस a। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे समझते हैं जरा, तो देखते हैं जरा आगे। तो b इंटू बी कितना होता है, तो समझते हैं जरा, b इंटू बी कितना होता है भाई, b इंटू बी कितना होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस a इंटू a कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा a स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं हम, अपॉन में b इंटू बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, खत्म। रुक जा, चालू तो नहीं कर दी, बंद कर दे। तो आगे समझते हैं जरा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए जरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x की वैल्यू हमने आपको दे रखी हो, क्या है भाई, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, और ये इक्वल है किसके, 1 माइनस साइन थीटा
1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि भाई x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x इक्वल दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा के, और x ही इक्वल दे रखा है इस टर्म के, यानी अगर तीनों इक्वल हैं तो x इक्वल होगा इस वाली टर्म के और x इक्वल होगा इस वाली टर्म के। तो एक बार x की वैल्यू और क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन में, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अब देखते हैं जरा। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, वो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अभी अभी हमने बात करी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक। तो आगे समझते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझते हैं जरा क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और फिर समझेंगे इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अच्छा सॉरी, इसमें हमें फाइंड करना है कॉट थीटा, कि कॉट थीटा की क्या वैल्यू होगी हमारे पास। तो अगर हमें कॉट थीटा निकालना है तो सबसे पहले हमें यहां पर साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम उसके बाद क्या कर लेंगे, कॉट थीटा इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 15, भाई कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी। 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो भाई फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास इसके, अगर हम इसके फैक्टर निकालें, या आप इसको क्या कर सकते हो, साइन थीटा को आप y भी पुट कर सकते हो। तो 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 15 8 जा कितने होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं भाई, 120। तो अगर 120 के हम ऐसे फैक्टर निकालो जिसमें हमारे पास माइनस करके कितना आ रहा हो, 2। तो सोचो क्या फैक्टर होंगे इसके, अदरवाइज हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे, 120 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई, 2 से करेंगे तो 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 5 5 1। इसी टाइप से हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, 2 इंटू 60, 4 इंटू 30, 8 इंटू 15, कितना हो जाएगा 6, 2 जा 12, 2 जा 24 इंटू 5, और कितना हो जाएगा 120 इंटू 1, और क्या हो जाएंगे हमारे पास 12 इंटू 10।
तो हमारे पास कौन सा फैक्टर हो जाएगा इसमें, 12 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल हो जाएगा 0 के। फैक्टर निकाल लेते, सॉल्व कर लेते इसको। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बताना जरा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, 3 साइन थीटा। अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 साइन थीटा माइनस 4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2। क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार साइन थीटा इक्वल हो जाएगा इसके 4/5 के, और एक बार साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2/3। तो हमारे पास नेगेटिव दे रखा है, तो और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4/5। तो अब समझते हैं जरा, अगर साइन थीटा की वैल्यू -2/3 दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो कोई दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहाँ पर इसकी लिमिट नहीं लिखी है अभी तक, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अभी चेक करते हैं क्वेश्चन में, पहले हम इसका आंसर निकालते हैं जरा। तो साइन थीटा इक्वल है 4/5 के, तो ये होता है हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूस, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास इसका, 3। तो बेस की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो कॉट थीटा चाहिए हमें, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 3/4। तो कॉट थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। और अगर हम यहां पे लेते तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यहां परपेंडिकुलर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम इसको क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब ये था हमारे पास लॉन्ग मेथड। लेकिन अब हम समझेंगे कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टैकल कैसे करेंगे। अब एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब समझते हैं, अब हम इन टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इनके ऑप्शन से ही क्या करेंगे, इनको टैकल करेंगे। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें पास क्या क्या दे रखी है, एक बार दे रखी है 3/4, 5/4, 1/2 और 1/4। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं लेता हूं ऑप्शन ए 3/4, तो जो कि मुझे दे रखा है ये होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर ये बेस दे रखा है तो भाई हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5। तो हम रख लेते हैं 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 4/5 प्लस 15 कॉस स्क्वायर दे रखा है। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9/5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। वो इक्वल आना चाहिए किसके, 7 के। तो चेक कर लेते हैं कितना हो गया हमारे पास, 8/5 प्लस काट देते हैं 5, 3, तो कितना हो गया 27/5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 35/5, और सॉल्व करेंगे तो 7 इक्वल आ गया। तो इक्वल है तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारे लिए, करेक्ट होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, हमेशा ऑप्शन के थ्रू टैकल करेंगे। तो आइए समझते हैं जरा अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं जरा कैसे इन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल c के, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक टॉपिक समझते हैं जरा छोटा सा, कि अगर मान लिया जाए हमें दे रखा हो ax प्लस by इक्वल्स टू c और bx माइनस ay इक्वल्स टू d। हम इसको लेट कर लेते हैं d। तो समझते जरा आगे, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इस वाली इक्वेशन का भी और इस वाली इक्वेशन का भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो भाई क्या टर्म आएगी मेरे पास, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम अलग से लिख लेते हैं जरा, क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2abxy इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये तो आएगी। अब अगर मैं इस वाली का करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy इक्वल्स टू डी स्क्वायर। यही होगा। तो
तो अब अगर देखा जाए तो क्या करेंगे भाई, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, हम कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब देखते हैं जरा, अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालूं तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा अगर मैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर, और ये भी जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट निकल कर आया हमारे पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये रिजल्ट निकल कर आएगा हमारे पास। अब देखते हैं जरा इस रिजल्ट से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। तो देखते हैं जरा, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि हमारे पास इक्वल है किसके, डी के, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू डी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या लिखा अभी हमने रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो होगा। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास, ये होता है 1। तो क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी डी की। तो भाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डी इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, खत्म। तो क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहां पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स बाय ए साइन थीटा प्लस वाई बाय बी कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, और यहां दे रखा है y बाय बी साइन थीटा माइनस एक्स बाय ए कॉस थीटा के हमें वैल्यू निकालनी है। तो भाई निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। हम इसको मान लेते हैं d, मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी अभी हमने बात करी d की फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारे पास, d इक्वल होता है अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो भाई क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास d की, वो हो जाएगी अंडर द रूट में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू y बाय बी, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, b की वैल्यू, सॉरी ये b की वैल्यू थी हमारे पास, a की वैल्यू क्या हमारे पास x बाय a, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। b की वैल्यू दे रखी है y बाय बी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस c की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, खत्म। ये हो जाएगा हमारे पास डी की वैल्यू। तो अब समझते हैं जरा अपने थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं जरा क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमने आपको m दे दी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बता दो। तो भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं इसको लेट कर लेता हूं, ये हमारे पास इक्वल है किसके, डी के। तो क्या होगा भाई, तो डी का फॉर्मूला भी अभी हमने क्या पढ़ा है, अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो पढ़ा है। तो भाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 माइनस सी स्क्वायर, सी की जगह सॉरी कितना दे रखा है हमें, m, तो हो जाएगा m स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा अंडर द रूट में 2 माइनस m स्क्वायर। यहां तक दिक्कत है किसी को, ठीक। तो आइए समझते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 17/13 दे रखी हो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो अभी अभी हमने ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब निकालते हैं जरा इसकी वैल्यू। तो हमें पता है अगर हमने इसको लेट करा है डी के इक्वल, तो डी की वैल्यू, तो आइए समझते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल है 17/13 के, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। तो अभी अभी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं डी। तो भाई अगर हमने इसको डी लेट कर लिया है, तो डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डी इक्वल होता है अंडर द रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो डी विल बी अंडर द रूट में भाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस सी स्क्वायर भाई 17/13, तो 17/13 का स्क्वायर क्या होता है भाई 17 का स्क्वायर, डी की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट में 2 माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289/169, एलसीएम ले लें तो डी विल बी भाई 169 का डबल कितना होता है भाई 338 माइनस 289/169, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 169 का रूट कितना होता है 13, 338 में से 289 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये हमारे पास बचेगा कितना 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हो जाएगी 7/13, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर खत्म। अब आगे चलते जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि अगर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू 5 है तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले ये तो हमने अभी क्वेश्चन करा ही है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले जरा। क्या होगा भाई, तो हम इसको लेट कर लेते हैं डी, तो भाई डी की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बताना जरा। डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 0, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है वो हो गई है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। और अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी भाई tan थीटा की। तो देखो समझते हैं, तो 4 sin थीटा इक्वल हो जाएगा 3 cos थीटा के, तो cos इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो sin बाय cos कितना होता है tan थीटा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर खत्म। तो आइए चलते जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हम ऐसे इनको कैसे टैकल करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। हमें दे रखा है साइन क्यूब एल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट एल्फा प्लस कॉस क्यूब एल्फा 1 प्लस tan एल्फा। तो देखते हैं जरा, तो अगर यहां पे लिखा है हमारे पास साइन क्यूब एल्फा, तो बताना जरा भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, क्या लिख सकते हैं कॉट को हम कॉस अपॉन में साइन। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम एलसीएम साथ में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा अपॉन में साइन एल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस क्यूब एल्फा, ये tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा। तो क्या होगा आगे देखते हैं जरा, साइन एल्फा से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर कितनी बचेगी स्क्वायर, और इसी टाइप से यहां से कॉस इससे कैंसिल आउट होगा तो कितनी पावर बचेगी 2। तो साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, यहां पर भी साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा दे रखा है, दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। भाई साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा की क्या वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। तो अब समझते हैं जरा इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या दे रखा है भाई साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको पैटर्न को ध्यान से देखें अगर हम, तो क्या बन रहा है, हम अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3,
प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या बनना है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर हम बात करें तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे ही नहीं रखा, सॉरी 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, लेकिन यहां पर तो हमारे पास ब्रैकेट में कुछ दे ही नहीं रखा, ए भी हमें दे ही नहीं रखा। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना मैं यहां पर लिख लेता हूं ए की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर, हम यहां पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास, वो होता है 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो आंसर क्या निकल कर आएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आंसर निकल कर आएगा हमारे पास 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो आइए समझते हैं जरा, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने आपको 1 दे दी, यानी कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। तो कैसे करेंगे समझते हैं जरा इधर। तो हमें दे रखा, देखो हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें इस पूरी टर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉस में। तो हम एक काम करते हैं, ये साइन थीटा इक्वल हो जाए किसके भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा इक्वल है अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहां पर कॉस की पावर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया, कॉस की पावर 4 चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर कर देते हैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मुझे चाहिए भाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर तो आ गया ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या वैल्यू हो जाएगी भाई उसकी, वो हो जाएगी 1। क्लियर है यहां तक। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारी मंडे को। तो हम मिलेंगे आपसे मंडे वही रात को 10 सवा 10 बजे के आसपास, और तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो होंगे हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।